नींद खुलते ही आदमी हैरान रह गया, वो अभी भी जिंदा था। इस नतीजे पर तो उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। खिड़की के बाहर बर्फ से ढकी दुनिया को देखते ही वो तुरंत -40 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को बिल्कुल तोड़ देने वाला वर्कआउट करने लगा। रोमांच की तलाश में 20 साल के कायल ने तय किया था कठिन सर्दियों में वो जंगल में जाकर कैंप करेगा। इस बार वो कुछ जरूरी सामान भी साथ लाया था। एक सही जगह चुनकर उसने खुदाई शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी पूरी तरह जमी नहीं थी, फिर भी खुदाई करना कायल के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। पूरा एक सुबह लग गई, तब जाकर उसने जगह को बराबर किया। इसके बाद उसने काफी सारी पेड़ों की टहनियां इकट्ठी की। जहाँ ज्यादातर लोग पहले मजबूत बेस बनाते हैं, कायल ने वहाँ बिल्कुल उल्टा किया। वो लकड़ियों को एक एक करके सजाता गया, आड़ा रखकर जोड़ता गया और एक हिलता डुलता सा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। छत बनाना आसान हो, इसके लिए उसने पहले एक सीढ़ी भी तैयार कर ली। सीढ़ी होने का फायदा ये हुआ कि वो बहुत जल्दी छत का फ्रेम तैयार कर सका। जो हिस्से बाहर निकल रहे थे उन्हें उसने काट कर बिल्कुल बराबर कर दिया। छत के लिए कोई मजबूत सामान नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसने ऊपर सिर्फ एक वाटरप्रूफ शीट लपेट दी। लेकिन सिर्फ इससे आने वाला तूफान और बर्फ नहीं रुकेगा, इसलिए कायल ने फिर मिट्टी की लेप चढ़ाई और आसपास से सूखी घास लाकर पूरी छत पर बराबर फैला दी, ताकि ठंड बिल्कुल भी अंदर न घुसे। सबसे जरूरी काम खत्म होते ही हड्डियां तक जला देने वाली ठंड अब बर्दाश्त के बाहर था। वो तुरंत पास ही आग जलाकर एक कप गर्म चाय बनाता है और थोड़ा गर्म होकर दोबारा काम शुरू करता है। फिर उसने आराम से दीवारें बनानी शुरू की। जंगल का माहौल ही कुछ ऐसा था कि कोई लकड़ी सीधी नहीं मिली, सबकी शेप टेढ़ी मेढ़ी थी। 3 साइड की दीवार तैयार होते ही उसने जल्दी से अपना बिस्तर भी बना लिया। सोने की एक ठीक जगह मिलते ही वो चौथी दीवार बनाने में लग गया। चारों ओर खुले माहौल की वजह से रोशनी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमरे को असली कमरा जैसा दिखाने के लिए उसने एक कांच का छोटा सा टुकड़ा लगा दिया। इस दौरान सूरज पूरी तरह डूब चुका था। कायल आग के पास बैठकर थोड़ा सा तेजी से काम करते हुए आखिरकार दरवाजा भी तैयार कर लेता है। सुरक्षा के लिए उसने दरवाजे पर एक लोहे का ताला लगा दिया। फिर आग पर 2 कबाब सेक कर आराम से खाया। पेट भरते ही वो अपने छोटे से आश्रय में जाकर सुकून से सो गया। अगली सुबह पूरा जंगल मोटी बर्फ से ढका हुआ था। कायल नींद से उठा तो हैरान रह गया, वो अभी भी जिंदा था। डर थोड़ा कम होते ही उसने जल्दी जल्दी थोड़ी मिट्टी मिलाकर दीवारों के सारे गैप्स बंद करने शुरू कर दिए। अंदर अभी भी जमाने वाली ठंड थी, इसलिए कायल ने बगल में एक छोटा चूल्हा भी बना लिया। ठंड अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। उसने बिना ज्यादा सोचे सीधे आग जला दी। फिर धीरे धीरे धुएं वाली पाइप को ठीक से सेट कर लिया। जिंदगी में थोड़ा रिवाज जैसा एहसास लाने के लिए बचे हुए कुछ लकड़ी के टुकड़ों से उसने एक छोटा खाने का टेबल बनाया और उसके हिसाब से एक कुर्सी भी। ये सब करते करते तापमान करीब -40 डिग्री पहुंच गया था। गर्माहट वापस लाने के लिए कायल ने कुछ लकड़ियों से एक सिंपल फ्रेम बनाया, उसके ऊपर वाटरप्रूफ कपड़ा डाल दिया और तैयार हो गया उसका छोटा सा स्टीम बाथरूम। खुश होकर कायल ने कुछ पत्थरों को आग के चारों तरफ जमा दिया और ऊपर एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया। पानी उबलते ही आराम का मजा तो समझ ही रहे हो। सच कहूं, अगर कायल किसी योद्धा खानदान का लड़का न होता तो मैं इसे सीधा बच्चों वाली टेबल पर बैठा देता।